इस वक्त हम मौजूद हैं देव गेस्ट हाउस, मोमदी रोड, निकट गंजा। आप अपने गेस्ट हाउस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? पहली बात तो मनीष भैया, मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को और हमारे सभी मिलने वाले स्नेही जनों को जिन्होंने मेरा सहयोग किया, मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा, उनका जो है अब आशीर्वाद रहा। मेरे सभी गुरुजन हुए, हमारे सारे अपने लोग हैं जैसे कि आप हैं, इन सबको मैं नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर आपको आने वाले नए साल में आप सबको स्वस्थ व्यस्त और मस्त रखे और ईश्वर की असीम अनुकंपा, भोलेनाथ की असीम कृपा बनाए रखे सब पर। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बाकी गेस्ट हाउस मेरा 8 दिसंबर 2024 में मैंने ओपनिंग की थी। तो हमारे पास मनीष भैया इसमें केवल एक मंजिल बिल्डिंग थी, 5 कमरे नीचे बने हुए थे। अब यही बिल्डिंग 2 मंजिल में परिवर्तित हो चुकी है और पूरी डेंट पेंट है, पुताई है और सारे कमरों में दीवान बेड, डॉक्टर आर्थो के गद्दे पड़े हुए हैं जो संभवतः शायद ही कहीं है गोला के अंदर। बाकी हमारे पास 132 फुट का खाने का स्टॉल, पक्का स्टॉल है, टाइल लगे हुए हैं और 100 बाई 45 का जो हमारा गोला का सबसे बड़ा ये जो हॉल है जहाँ बेमाल वगैरह होता है, वो 100 बाई 45 यानी 4500 स्क्वायर फीट का है। सारे कमरे भैया वातानुकूलित हैं और आगे भी प्रयासरत हैं कि जो पीछे हमारे पास जगह पड़ी है, ये 10 बीघे की जगह है, तो पीछे जो जगह पड़ी है उसमें 2026 में स्विमिंग पूल और कैंटीन और इस तरीके से थोड़ा सा जो है मैं डेवलप कर पाऊं ताकि लोगों को गोला से दूर न जाना पड़े इन सब सुविधाओं के लिए। किस तरीके से चार्ज इसका है? चार्ज का कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। अगर कोई आदमी अपनी स्थितियां उसकी ठीक नहीं है या किसी का, मैंने पहले भी आपसे आपके वीडियो क्लिप में बता चुका हूँ कि इसका किसी का माता पिता नहीं है, इस तरीके से तो उनके लिए हम बहुत मिनिमम चार्ज भी है ताकि ऐसा कोई बंधा हुआ चार्ज नहीं है। जो जैसा आता है, किसी कोई कमजोर है तो उसके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर बुकिंग की जाती है जी, तो उसके साथ में कौन कौन सी फैसिलिटीज, जैसे बेटर वगैरह है? और जी, बेटर मिलता है, डीजे है, जयमाल है और कनोपी मिलती है, बैट मिलती है और सारे बर्तन, टेंट के लाइट, ये सब जो है पैकेज में आता है। वो चाहे तो डीजल और वेटर अलग से अपना बुक करना चाहे बुक कर सकता है या पैकेज के अंदर लेना चाहे पैकेज के अंदर भी ले सकता है। इसका ओनर कौन है? आप मैनेजिंग डायरेक्टर बतौर हैं या ओनर? नहीं, मैं ओनर हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री देवदत्त वर्मा, उनके नाम पे ये मैंने बनाया था। एक ट्रेजिक स्टोरी ये है कि मेरा जन्म 14 मई 1986 दिन के 1 बजे का है और मेरे पिताजी 14 मई 2020 में दिन के 1 बजे ही एक्सपायर हुए थे। वही तारीख थी, वही समय था। उस दिन से मेरे दिल में एक ख्याल था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पिता, मैं रहूं या ना रहूं, उनका नाम जीवित रहे। तो मैंने उनको नाम को लेकर के, देवदत्त वर्मा के नाम को लेकर के देव गेस्ट हाउस की एक शुरुआत की। 10 अप्रैल 2024 में इसका भूमि पूजन किया और 8 दिसंबर 2024 में इसका उद्घाटन किया और इसका मैं स्वयं ओनर हूँ। मैं और मेरा छोटा भाई संजीव कुमार वर्मा, जो हम 2 लोग ओनर हैं और माता जी हमारी इसकी अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त का कोई ओनर नहीं है, हमें 2 भाई हैं। अच्छा, तो ये प्रेरणा पिताजी से आपको मिली कि कुछ ना कुछ किया जाए? जी हाँ, थोड़ा सा ये पिताजी से, एक हर व्यक्ति को अपने माता पिता से लगाव होता है। मैं ये नहीं कह रहा मुझे कुछ अलग से था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं रहूं ना रहूं, मेरे पिताजी का नाम जीवित रहे हमेशा हमेशा के लिए। तो वो मेरा यही एक प्रयास था कि मैं अपने पिताजी को, एक कहते हैं कि कुछ पीढ़ियों तक तो मैं अमर कर सका, इसके लिए मुझे जो है बहुत खुशी मिलती है अंदर से। जी, एक सीजन की बात की जाए तो कितनी बुकिंग्स आप बुक कर? जी, ऐसा है मनीष भैया, पिछले साल हमने 33 बुकिंग की थी, चूंकि हमारा देर में ओपनिंग हो पाई थी। तो 8 दिसंबर का मतलब 4-5 महीना पहले, 4 महीना 3 महीना पहले ही अप्रॉक्स आदमी पहले से बुक कराता है, लेकिन अब हम देर में शुरू कर पाए। तो 33 बुकिंग हमने पिछले वर्ष की थी। अभी नवंबर महीने में 4 बुकिंग की है, उसके बाद अभी हमारी फरवरी लगभग पैक्ड है और अप्रैल की भी बुकिंग है, मई की भी बुकिंग मेरे पास अभी भी है। क्या स्टार्टिंग क्या है बुकिंग प्राइस? बुकिंग प्राइस 55 का एक पैकेज लेके चलते हैं, 65 का पैकेज लेके चलते हैं। बाकी पैकेज वाइज बंधा हुआ है, जिस तरीके का आपका पैकेज लेंगे, जो सुविधाएं आप बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से पैकेज में रेट बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। एक पैकेज में बात सपोज कीजिए 55,000 का पैकेज अगर किसी ने बुक किया, जी, तो उसमें कौन कौन सी अमेनिटीज प्रोवाइड कराई? डीजल मिलता है, उसमें डीजल इंक्लूड है, वेटर है और वेटर की संख्या उसमें 10 रहती है
और कुछ चीजें हैं, कनोपी है, इसमें सोफा नहीं दे पाएंगे, ये सब चीजें हैं, कुछ चीजें घट जाती हैं। 65 में कनोपी में सोफे बढ़ जाते हैं और वेटर की संख्या बढ़ जाती है, और जो रसोई का जो लाइटिंग का चार्ज है वो नहीं पड़ता, वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। प्रिकॉशंस वगैरह क्या रहते हैं? लोग आजकल आतिशबाजी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, हवाई फायरिंग, जी जी हर्ष फायरिंग होती है, इसके लिए क्या? मनीष भैया, पहली बात तो ये है कि मैंने देखा गेस्ट हाउसों में कि ऑनर जिस दिन बुकिंग होती है उस दिन ऑनर नहीं मिलते। मेरी ये कोशिश रहती है जब तक दूल्हा दुल्हन खाना ना खा ले, मैं स्वयं यहाँ बैठा रहूं और इस पूरे ग्राउंड को मैं खुद वॉच करता हूँ और कंटिन्यू इसमें ग्राउंड में घूमता रहता हूँ। कोई इस तरीके से गतिविधि करने का प्रयास करता है तो मैं उसको स्वयं रोकता हूँ, ताकि हमारा वेटर या हमारे चौकीदार इस तरह के लगे हुए हैं, जो असलाह बाबू लगे होते हैं या असलाह बाबू जो यहाँ आते हैं बारातों में, तो उन पर विशेष निगाह रहती है ताकि उनको रोका जा सके। और दूसरा, ये मेरा कुछ ये कैसा मिथक है कि मेरे यहाँ कोई बाहर का आदमी, बारातों में मैंने देखा है कि बेचारा लड़की वाले ने 400 लोगों 500 लोगों को खाना बनवाया, उसमें 100 लोग बाहर से आ गए। तो मैं एक सुविधा ही देता हूँ कि अगर मेरी बारात में, मेरे यहाँ किसी बारात में अगर कोई भी आदमी मेरे यहाँ बाहर का खाना खाए पकड़ा गया तो उसका 200 रुपया प्रतिदिन चार्ज मैं अपने हिसाब से काट लेता हूँ। यानी कि 200 रुपया अगर एक दो आदमी अगर पकड़े गए बाहर से खाना खाते हुए, तो जो लड़की का जो पैकेज शादी का तय होगा उसमें 400 रुपया मैं अपनी जेब से भरूंगा। अच्छा, ये फैसिलिटी? जी, ये फैसिलिटीज है। अच्छा, क्या कमेटी जो है, इसकी कमेटी में कौन कौन लोग हैं? मैं हूँ, मेरा भाई है, माता जी है, मेरे भाई है, मेरी पत्नी है, कुल मिला के 7 लोगों की कमेटी है ये। तो मैं और परिवारजन ही है हमारा, क्योंकि ये पारिवारिक एक संस्था है, तो परिवार के ही लोग हैं। कोई आउटर इसमें पार्टनरशिप या इस तरीके का? नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि मुझे मनीष भैया समझ नहीं आता कि पार्टनरशिप में आज नहीं कल विवाद जरूर होता है। तो किसी प्रकार की मैंने कोई पार्टनरशिप न रखी है, न भविष्य में कोई रखूंगा। मैं और मेरा भाई, क्योंकि वो लक्ष्मण जैसा मेरा भाई, तो मुझे कुछ है नहीं। मैं और मेरा भाई यही दो लोग इसके मालिक हैं। बात की जाती है गेस्ट हाउस को डेवलप करने के लिए, और क्या स्ट्रेटेजी है, आगे क्या प्लान है? 2026 में पहली बात तो मनीष भैया मेरा प्लान ये है कि इसको जो है स्विमिंग पूल पीछे और झोपड़ी और उसके लिए कैंटीन और पीछे कुछ 5-6 कमरे, तो उसको एक डेवलप करने के विचार है। दूसरा, ये जो कमरे जो हॉल बना हुआ है, इस हॉल को शीशा लगा करके इसको बंद कराना और एसी लगाना, ये हमारा मुख्य टारगेट है कि इसको ये अगले वर्ष ये हॉल को बंद कराना है। क्या अपील करेंगे आप क्षेत्रीय लोगों से देव गेस्ट हाउस को लेकर के? अपील मेरी सभी से यही है कि आए और मुझे एक बार सेवा का मौका दें, और मैं प्रयास करूंगा कि किसी को कोई सुविधा या ना हो, और दूसरा यहाँ से निराश होकर कोई व्यक्ति ना जाए। धन्यवाद।